सारा दुनिया शॉर्ट मूवी, शॉर्ट वीडियो जिसको हम लोग रील बोलते हैं, इस युग में आप एक किताब लेकर के आए, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग किताब पढ़ेंगे? ये दर्शक को ये किताब चाहिए तो क्या करना होगा? ये थोड़ा बता दीजिए, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? थोड़ा बता दीजिएगा। मेरा इस अंतिम पे यही मैं आपको अभी साइट आपको शेयर कर दूँगा। हुँ, अभी अमेज़न पर आज ही हमारी प्रकाशक से बात हुई है हुँ, कि ये अमेज़न पे जल्द ही जैसे आप इंग्लिश में कहावत जानते होंगे, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हुँ, जहाँ चाह है वहीं राह है और ये हुँ, मेरी चाह की ही देन है। आपको जान कर के आश्चर्य होगा हुँ, कि जो प्रकाशक है उसको मैंने फ़ेस टू फ़ेस भी कभी बात नहीं किया है। हुँ, मेरे अंदर चाहत थी और हुँ। कारवां बनता गया, आगे रास्ता निकलते कह गया। रहे किताब जी, आज के लम्हे धुएं की चादर में लिपटे हैं, विकास की अंधी दौर में हम स्वयं में ही सिमटे हैं, क्षण भंगुर सुख की चाह में हमने अंबर को मालिन आप लोगों किया। के सामने एक किताब लेकर के आया हूँ दिखाने के लिए, यादें, लम्हे और कसक। इस किताब के बारे में हम लोग बात करेंगे। किताब जो है जिसका शीर्षक है यादें, लम्हे और कसक। तो मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कुछ यादें नहीं होंगी, कुछ ऐसा लम्हा नहीं होगा और कोई ऐसा कसक नहीं होगा जिसको मैंने मिस करता हो। तो पहले सर बताइए अपना एक छोटा-सा परिचय दीजिए और पहले तो कहाँ आपको हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। हुँ, मैं शैलेंद्र कुमार, ग्रामीण परिवेश से मेरा घर भैरवपुर हुँ, जो है और मेरे पिताजी चाय का दुकान चलाते थे। हुँ, उससे राजनीति में आए, माताजी भी राजनीति में हैं हुँ, और मेरा शिक्षा तो ग्रामीण में ही हुआ, लेकिन हमेशा ट्यूशन वगैरह पे हमारे शिक्षा पे गार्जियन का बहुत बड़ा ध्यान रहा। बीच में हमें पटना भी जाने का मौका मिला। गार्जियन हुँ। जिस परिस्थिति में उनको शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन लेने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी शिक्षा में गार्जियन ने कोई कमी नहीं की। हमें उच्च दर्जे का शिक्षा दिलाने में गार्जियन का पूरा सहयोग रहा है और उसका ही नतीजा है कि मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। जगत में अच्छे काम करने का प्रयास करें और अपना एक पब्लिक एक अपना किताब यहाँ पे पब्लिश किए हुए हैं। तो ये एक अच्छा हुआ कि चलिए राजनीतिक से हट करके कुछ अच्छा किया जाए। राजनीतिक तो अपना एक अलग चीज़ होता अ, वहाँ पे एक अलग चीज़ होता है, शिक्षा एक अलग चीज़ होता। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक से ऊपर की चीज़ होता है शिक्षा, तो उसको हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक में तो बात करते रहेंगे। क्या सर? जी, जी। तो इसी के साथ हम बात करेंगे कि आपका उच्च शिक्षा कहाँ तक है और कैसे-कैसे हुआ? उच्च शिक्षा की मेरा बात करें में मेरा उच्च शिक्षा जो है हुँ, एमएससी मैथमेटिक्स से है, हुँ, जो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से है हुँ। और एमएड काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से है। हाँ, और उसमें मैं आपको बता दूँ कि हुँ, बिना कोई तैयारी के, बिना किसी खर्च के हुँ, मेरा उसमें एंट्रेंस में ऑल ओवर इंडिया में रैंक 11 था हुँ। और ओबीसी रैंक 4 था। हाँ, मतलब बीएचयू में बिना एंट्रेंस के ये ये एडमिशन नहीं एंट्रेंस होता। हाँ, तो एंट्रेंस में कितना रैंक था? एंट्रेंस के एग्ज़ाम देने के बाद कित ओवरऑल 11 रैंक था और हाँ, ओबीसी रैंक में 4 था। तब जाकर के एडमिशन हुआ। हुँ, तो हुँ। अगर अभी तो मैं बता दूँ कि बीएचयू में कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, बीएचयू में एडमिशन लेना है किसी बच्चा को, हुँ। तो कैसे क्या करे? थोड़ा आप बता दीजिए? उसमें आप जो है उसका एंट्रेंस स्नातक लेवल पर होता है। ऑल सारे सेंटर जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हुँ, उनका कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। हुँ, उस कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप पास करेंगे, हुँ, तो अब उसके बाद रैंक वगैरह मिलेगा। रैंक के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने का मौका मिलता है और आपको फैसिलिटी मिलता है उसका। इसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल रहते हैं। तो अभी आपका उसको सीयूईटी बोलते हैं शायद तो हुँ। उसको देख लीजिएगा आप लोग तो बीच में कट करना चाहूँगा हुँ, कि जो भी मेधावी छात्र हैं, जो हुँ, आज सोचते हैं कि पैसे के अभाव में हम नहीं पढ़ पाते हैं, हुँ, तो आप अपने मेहनत कीजिए और बीएचयू जैसी संस्था जिसमें मैंने पढ़ाई की है, आपको बिल्कुल खर्च नहीं लगेगा। हुँ, जो खर्च लग रहा है समझिए कि एकदम ज़ीरो लेवल। जैसे अपना उदाहरण मैं बता दूँ कि लगभग 2 साल के कोर्स में मुझे 12 या 13 हज़ार रुपया लगा है, कोर्स हुँ, फ़ी के तौर पे, जिसमें से कुछ स्टाइपेंड के तौर पे भी वापस भी हुआ। उसके एवज़ में मुझे जो है लास्ट ईयर में एक टैब भी मिला है, जो कि 15-16 हज़ार के लगभग हुँ। पड़ता है। तो समझिए कि ये हाँ, फ्री में ही फ्री मिल ऑफ गया, कॉस्ट हो गया है समझिए ना? कि
और जो आप खाते हैं उसका एक्स्ट्रा लगता है, वहाँ पे रहते हैं। हाँ, रहने का खाइएगा तो घर पे खाइएगा तब तो घर पे भी तो उसमें भी लगेगा मैंने ना। जो 12,000 बताया उसमें हॉस्टल हॉस्टल चार्ज भी है। हुँ। हुँ, अच्छा हाँ, तो पैसा वाला से चिंता नहीं हुँ, करना है, डरना नहीं है, हुँ, ठीक है ना? आज के डिजिटल युग है कि सारा आज के हुँ, युग में जो बड़ी डिस्ट्रैक्ट करता है अभी हुँ, मोबाइल, हुँ, 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 किताब भुला जाइए, हुँ, किताब तो उठता नहीं है, हुँ, हुँ, तो फिर भी आप किताब लाएँ। हुँ। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि हुँ, अच्छी चीज़ें जो है हुँ, प्रसारित होने में समय लगता है और गलत चीज़ें जल्दी प्रसारित हो जाती है। हुँ, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बाढ़ यहाँ पे आ जाए और जेसीबी बुला लिया जाए, हुँ, तो जेसीबी को देखने के लिए हज़ारों लोग भीड़ इकट्ठा हो जाएँगे। हुँ। तो फिर भी उससे हमको कोई मतलब लेकिन नहीं बाढ़ है। में बचाने मैं के लिए कोई नहीं आएगा नहीं जल्दी। आएगा कोई मर रहा हो सड़क अ, पे, रोड पे गिरा हुआ तो वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। हुँ, तो हम उसको देख कर के हुँ, अ, हम अच्छी चीज़ों से बच नहीं सकते हैं, उसके प्रयास से बच नहीं सकते हैं। हुँ, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी समझदार हैं वो पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, आज भी डेट में पढ़ते हैं। हुँ। आपकी किताब जो नई जनरेशन है वो भले ना पढ़े या हो सकता है कि जब वो हमारे लेवल पर आए तो उसको महसूस होगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। एक आम भाषा के तौर पे बता दीजिए कि इसमें लिखा हुआ है संपादक शैलेंद्र कुमार, तो एक संपादक का क्या भूमिका रहता है किसी किताब में? एक संपादक वो है, देखिए एक ये है, एक काव्य संकलन है। हुँ, काव्य संकलन का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी रचनाएँ लिखी हैं और उन रचनाओं को देखते हुए, उनको सेलेक्ट करते हुए कि क्या ये रचना प्रकाशित होने लायक है, समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकती है, उनको एक संग्रहित करते हुए उनको एक पुस्तक रूप देना एक संपादक का काम होता है। हाँ, ठीक है। एक ही लाइन में अगर हम बोलूँ तो समझिए कि राइटर तो लिख देते हैं, लेकिन उसको सुसंगठित करना जो कि बहुत ही रोचक लगे, आकर्षक लगे किताब को पढ़ने में, मज़ा आए, वो चीज़ संपादक करते हैं। तो संपादक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी किताब में और मैक्सिमम रोल होता है, बहुत बड़ा नहीं मैक्सिमम रोल क्योंकि किसी चीज़ को दे दिया जाए डी-अरेंज और सजा करके आपके सामने लेकर के आए, तो वो एक पढ़ने का मज़ा ही कुछ हुँ, और होता है। हाँ, बिना हाँ। संपादक के किताब कैसे हो उसमें सकता है? जो भूमिका या अन्य पेजेज़ होते हैं, धन्यवाद ज्ञापन या समर्पण, हुँ, उसकी स्टार्टिंग जो होती है, हुँ, उसमें संपादक का मुख्य भूमिका होती है हुँ, और ये चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं ताकि आपको पाठक को भी देखना है और रचनाकार जो दिए हैं उनको भी देखना है और आपके अपने अतीत को भी देखना है, वर्तमान को भी देखते हुए आपको लिखना है। अगर कोई आम आदमी हालाँकि मैं बता दूँ कि मैक्सिमम लोग कुछ अनुभव बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन एक डिग्री नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारी किताब पढ़ लेते हैं घर पे और वह अपने अनुभवों के अनुसार पढ़ने के बाद कुछ लिख देते हैं। तो एक आम आदमी क्या किताब पब्लिश करवा सकता है कि नहीं अपने लिख कर के? बिल्कुल, मैं भी कोई ख़ास व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हुँ, भी एक आम ही व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर था कि मैं पुस्तक लिख सकता हूँ, हालाँकि इसमें मैंने उनको भी धन्यवाद ज्ञापन किया है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोका है। आप इसको पढ़िएगा कि क्या हमने समस्याएँ फेस की है। हुँ, ऐसे आसान नहीं होता है कहीं आगे बढ़ना। आप गलत रास्ते पे जाते हैं तो आपको मदद करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। अपने पैसे खर्च कर के आपको मदद करने वाले मिल जाएँगे। लेकिन जब वही चीज़ आप सही जगह पे जा रहे होते हैं, तो उससे लोग बचना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे रचनाकार और जो कि मेरे प्रिय हैं, जो मेरे हुँ। साथ दिन-रात रहते हैं, उनसे भी वो हमसे वादा करते रहे कि हम आपको रचना देंगे, देंगे, देंगे और यह सोच कर के टहलाते रहे कि कहीं मेरी रचना इनको प्रसिद्धि ना दिला दे और इनका पुस्तक समय पे ना प्रकाशित हो जाए, हुँ। इसलिए टहलाते रहे। तो मैंने उसके लिए जैसे मुझे प्रकाशित कराने के लिए 20 लेखक की ज़रूरत थी, कवि की ज़रूरत थी, तो मैं 50 पे काम करता था और 50 पे काम किया, तो जाकर के यह सफल हो पाया। हाँ, तो कहने का मतलब एक आम आदमी भी किताब अपना पब्लिश बिल्कुल, करवा बिल्कुल, सकता है अगर तो आपके अंदर चाह है, हुँ, जैसे आप इंग्लिश में कहावत जानते होंगे, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हुँ, जहाँ चाह है वहीं राह है और ये हुँ, मेरी चाह की ही देन है। आपको जान कर के आश्चर्य होगा हुँ, कि जो प्रकाशक है उसको मैंने फेस टू फेस भी कभी बात नहीं किया है। हुँ, मेरे अंदर चाहत थी और हुँ। कारवां बनता गया, आगे रास्ता निकलते गया और पुस्तक आपके बीच में है। हाँ, ठीक है, तो अगर कोई भी व्यूअर चाहते हैं कि मेरा भी अपना पब्लिक के पास अपना एक किताब लेकर के आए, तो
बिल्कुल इनसे संपर्क कर लीजिएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हम हर हर ढंग हर से गाइड करेंगे, गाइड करेंगे। है ना? त हुँ। यहाँ तक तो रहा किताब की बात, ठीक है ना? इसी के साथ हम बोलेंगे कि इस किताब के पीछे कवर के बैक कवर पे लिखा हुआ है वीर आत्माओं का जो कि पुलवामा में शहीद हो गए लोग। तो इसकी क्या कहानी है इस किताब को लेकर के? ये थोड़ा बता दीजिएगा देखिए, हमें। ये बुक फरवरी में प्रकाशित होने वाली थी, 16 फरवरी डेट था। हुँ, उससे पहले 14 फरवरी को हमारे बहुत ही दुखद घटना घटी पुलवामा में, और 14 फरवरी को हम दुखद रूप में कहें, बहुत विकृति हमारे समाज में फैल रही है वैलेंटाइन डे को लेकर के। तो इसको अब बताइए कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटी हो और हम वैलेंटाइन डे के दौर में गुज़रे, तो उन आत्माओं के लिए के ऊपर क्या गुज़रेगा? हुँ, तो हुँ। उनको भी एक याद करने का हमें ज़रिया होना चाहिए, और उन शहीदों को के परिवार को कैसा लगेगा, तो उनके परिवार को के लिए और उन आत्माओं को श्रद्धांजलि स्वरूप